कौरव पांडव का महाराज विशाल युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाराज सत्य की विजय हुई और कौरव पराजित हुए। पांडव को विजय श्री मिली, कौरव पराजित हुए। धृष्टराज के महाराज 100 पुत्र थे, जिसमें 99 पुत्रों को तो महाराज भीम ने प्रहार करके युद्ध में मारा। और जो अंतिम बड़ा पुत्र है जिसका नाम है दुर्योधन, उसको भी महाराज अंत में कुचला दबा कर दिया। इतना मारा, इतना वो किया कि उसको महाराज अध कुचला कर दिया। आज वही दुर्योधन महाराज उसी युद्ध भूमि में डला हुआ है। घायल दुर्योधन को देखने के लिए महाराज अचानक उनका मित्र है जिनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने सुना कि महाभारत का युद्ध हुआ और हमारे पिताजी सहित हमारा मित्र दुर्योधन अपने 99 भाइयों को खो चुका है। आखिरकार मित्र के पास जाना चाहिए दुख में। तो जैसे ही महाराज अश्वत्थामा का वहां आना हुआ, तो अश्वत्थामा ने जैसे ही मित्र दुर्योधन को देखा कि वह खून से लथपथ रणभूमि में डला पड़ा हुआ है। रणभूमि में महाराज पड़ा हुआ है, तो आज जैसे ही देखा तो एक मित्र को, मित्र की पीड़ा को देख के, उसकी दशा को देख के क्रोध आया कि ये मित्र, तुम्हारी दशा है किसने की? बताओ किसने की? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दुर्योधन कहता है जिसने तुम्हारे पिता को नहीं छोड़ा, उन्हें पांडव ने हमारी यह दुर्दशा की है। आज महाराज मित्र तू क्या चाहता है? मित्र कुछ नहीं, जो होना था हो गया। अब एक ही इच्छा है कि हमारे 99 भाई थे जो उन पांडवों ने महाराज मार दिए, वो 5 के 5 ही हैं। आत्मा चाहती है या मन चाहता है कि उन 5 में किसी एक की भी मृत्यु हो जाए तो हमको शांति मिल जाएगी। दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। इतना सब होने के बावजूद भी वो क्या कह रहा कि हमें शांति मिल जाएगी अगर उन 5 में से एक पांडव भी मर जाए। तो आज मित्र अश्वत्थामा कहता है कि मित्र तो एक की बात कहता है, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तुझे प्रातः काल होते ही 5 पांडवों के शिष्य तेरे यहां लाके रख दूंगा। 5 शिष्य लाके रख दूंगा। अश्वत्थामा है महाराज, जैसे ही उसने प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा लेके महाराज जैसे चला, तो आज केशव है जो हमारे कन्हैया हैं, वह तो अंतर्यामी सब जानते हैं। जैसे ही महाराज युद्ध के बाद विजय उत्सव चल रहा था, तो कन्हैया बोले कि युधिष्ठिर भैया, आज का जो उत्सव है ना, आज का उत्सव हमारे शिविर में होगा, ना कि आपके शिविर में। सभी पांडव आ जाइए। सभी पांडव को लेके महाराज, सभी पांडव को लेके केशव हमारे गोविंद अपने शिविर में चले गए। और उधर महाराज जो 5 पांडव के पुत्र थे ना, उसी शिविर में जहां 5 पांडव रहते थे, उसी शिविर में छोड़ दिया। वो सो रहे थे। बाकी ये 5 पांडव वहां चले गए। द्रौपदी साथ में चली गई, कुंती मैया भी चली गई। जैसे ही शिविर में गए महाराज, शिविर में जाने के बाद वहां तो उत्सव चल रहा, यहाँ वह दुष्ट अश्वत्थामा आया। और अश्वत्थामा ने महाराज क्या किया, जैसे शिविर में गया, शिविर में गया महाराज, तो शिविर में महाराज देखा तो जैसे चादर ओढ़े वह 5
पांडव पुत्र लेटे हुए थे, जैसे चादर को खिसकाया तो देखा भीम का पुत्र का शकल थी भीम की तरह थी, अर्जुन के पुत्र की शकल अर्जुन की तरह थी, और नकुल सहदेव के पुत्र की शकल नकुल सहदेव की तरह थी। महाराज आज जैसे ही देखा कि यह लेटे हुए सो रहे हैं, निंद्रा की अवस्था में है, उस महाराज अश्वत्थामा ने महाराज उन पांचों पांडव पौत्र के महाराज सिर को काट दिया, पांचों को मार दिया और सिर को काट के महाराज अपने साथ लेके गया। मित्र से कहा, देख मित्र, तो एक का कह रहा था मैं पांचों के पांचों सिर ले आया हूं, बता तू किसका सिर देखना चाहती है, पहले देखना चाहता है, पहले बता किसका सिर देखना चाहता है तू पहले। दुर्योधन कहता है कि मित्र अगर तू दिखाना चाहता है तो मेरे 99 भाइयों को भीम ने मारा है मैं, और मेरी यह दुर्दशा भी भीम ने की है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले तू भीम का सिर दिखा। भीम का सिर दिखा। जैसे ही उस पोटली में से भीम का सिर निकाला, देखा तो आज दुर्योधन को सौंपा। दुर्योधन ने सिर को देखा, जैसे दाबा वो सिर फूट गया। अरे मित्र तूने ये क्या किया, तूने पांडव को नहीं, तूने मेरे घर में तो अब किसी को पानी देने लायक नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र थे, ये तूने क्या किया। आज महाराज उसको लगा कि हमने ये क्या कर दिया। आज महाराज जैसे ही शिविर से वापस